क्वेश्चन नंबर 1, मगध का पहला शासक कौन था? ऑप्शन ए अजातशत्रु, बी बिंबिसार, सी अशोक या डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी बिंबिसार। दूसरा क्वेश्चन है, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए अजातशत्रु, बी शिशुनाग, सी बिंबिसार या डी उदयन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बिंबिसार। तीसरा प्रश्न है, अशोक ने अपने धर्म प्रचार के लिए कौन सी भाषा का उपयोग किया था? ऑप्शन ए संस्कृत, बी प्राकृत, सी तमिल या डी पाली। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी प्राकृत। चौथा प्रश्न है, किस शासक ने कालिदास को अपने दरबार में सम्मानित किया था? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, बी अशोक, सी विक्रमादित्य या डी हर्षवर्धन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी विक्रमादित्य। पांचवा प्रश्न है, गुप्त काल को किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए प्राचीन काल, बी मध्यकाल, सी भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग या डी इस्लामिक युग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग। 6 नंबर क्वेश्चन है, किसने भारत में पहली बार जिन परिषद की स्थापना की? ऑप्शन ए अजातशत्रु, बी बिंबिसार, सी हर्षवर्धन या डी अशोक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी अशोक। 7वां प्रश्न है, हर्षवर्धन का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए प्रयाग में, बी थानेश्वर, सी कन्नौज या डी उज्जैन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी थानेश्वर। 8वां प्रश्न है, किसने चाणक्य को समुद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री बनाया था? ऑप्शन ए बिंबिसार, बी अशोक, सी चंद्रगुप्त मौर्य या डी चाणक्य। उत्तर है ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य। 9वां प्रश्न है, कौन सा शासक धर्म विजय के लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन ए अशोक, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त द्वितीय या डी विक्रमादित्य। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए अशोक। 10वां प्रश्न है, पुष्यमित्र संघ ने किस वंश का अंत किया था? ऑप्शन ए मौर्य वंश का, बी कुषाण वंश, सी गुप्त वंश या डी सातवाहन वंश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए मौर्य वंश। 11वां प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए रेडक्लिफ, बी दयाराम साहनी, सी जॉन मार्शल या डी अलेक्जेंडर कनिंघम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी दयाराम साहनी। 12वां प्रश्न है, मेगास्थनीज ने किसके दरबार में अपनी सेवाएं दी? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी बिंबिसार, सी हर्षवर्धन या डी अशोक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य। 13वां प्रश्न है, किसे मौर्य वंश का सबसे महान शासक माना जाता है? ऑप्शन ए अशोक को, बी बिंदुसार को, सी बिंबिसार को या डी चंद्रगुप्त मौर्य को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए अशोक को। 14वां प्रश्न है, गुप्त काल का सबसे प्रसिद्ध कवि कौन था? ऑप्शन ए बाणभट्ट, बी कालिदास, सी हर्ष या डी भास। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कालिदास। 15 नंबर प्रश्न है, किस सम्राट ने काशी में धर्मचक्र परिवर्तन किया था? ऑप्शन ए अशोक, बी बुद्ध, सी चाणक्य या डी समुद्रगुप्त। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी बुद्ध। 16वां प्रश्न है, किसके शासनकाल को शक युग की शुरुआत माना जाता है? ऑप्शन ए अशोक, बी समुद्रगुप्त, सी कनिष्क या डी विक्रमादित्य। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कनिष्क। 17 नंबर प्रश्न है, किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त को, बी अशोक को, सी चंद्रगुप्त मौर्य को या डी हर्षवर्धन को। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए
समुद्रगुप्त को माना जाता है। 18वां प्रश्न है, ऋग्वेद का सबसे प्राचीन ग्रंथ किसे माना जाता है? ऑप्शन ए अथर्ववेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी सामवेद या ऑप्शन डी ऋग्वेद। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी ऋग्वेद। 19वां प्रश्न है, किस सम्राट ने सांची के स्तूप का निर्माण करवाया? ऑप्शन ए अशोक, बी समुद्रगुप्त, सी कनिष्क या डी विक्रमादित्य। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए अशोक। 20वां प्रश्न है, गुप्तकालीन सिक्कों को किसके नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए दीनार, बी टंका, सी रुपया या डी मुद्रा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए दीनार। 21वां प्रश्न है, चोल राजाओं का मुख्य मंदिर कौन सा था? ऑप्शन ए कैलाश मंदिर, बी भृहदेश्वर मंदिर, सी कोणार्क मंदिर या डी महाबलीपुरम मंदिर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी भृहदेश्वर मंदिर। 22वां प्रश्न है, किसे अभिज्ञान शकुंतलम का लेखक माना जाता है? ऑप्शन ए बाणभट्ट, बी कालिदास, सी हर्षवर्धन या डी भास। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी कालिदास। 23वां प्रश्न है, किसे गुप्त युग का सबसे महान शासक माना जाता है? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी विक्रमादित्य या डी कुमारगुप्त। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय। 24वां प्रश्न है, अशोक के कौन से शिलालेख में कलिंग युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है? शिलालेख 13, शिलालेख 12, शिलालेख 14 या शिलालेख 10। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए शिलालेख 13। 25वां प्रश्न है, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए कालिदास, बी विष्णुगुप्त, सी बाणभट्ट या डी शूद्रक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी विष्णुगुप्त। 26वां प्रश्न है, हरियाणा का प्राचीन नाम क्या था? ऑप्शन ए मृतदेश, बी कुरुक्षेत्र, सी हस्तिनापुर, डी वन्य प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी कुरुक्षेत्र। 27वां प्रश्न है, किसे मौर्य सम्राट के समय में मिलिंदीपना की रचना हुई? ऑप्शन ए अशोक, बी बिंदुसार, सी चंद्रगुप्त मौर्य या डी बिंबिसार। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अशोक। 28वां प्रश्न है, किस गुप्त सम्राट ने कुमारगुप्त को सिक्कों पर अंकित करवाया? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी कुमारगुप्त या डी स्कंदगुप्त। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी कुमारगुप्त। 29वां प्रश्न है, किसे द्वारका का निर्माता माना जाता है? ऑप्शन ए श्री कृष्ण, बी अर्जुन, सी भीम या डी अश्वत्थामा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए श्री कृष्ण। 30वां प्रश्न है, हर्षचरित्र के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए बाणभट्ट, बी कालिदास, सी विष्णुगुप्त या डी शूद्रक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए बाणभट्ट। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है, और अपने कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाले दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।